किसी भी काम को करने के लिए 80-20 का सिद्धांत काम करता है। 80-20 का सिद्धांत ये है कि 80% टाइम व्यक्ति का लग भी जाए तो 20% ही काम होते हैं, और कभी कभी 20% टाइम में 80% काम हो जाते हैं। ब्याह शादी के दिनों में जब शादी नज़दीक आ रही होती है और 6 महीने रह गए तब तो थोड़े थोड़े काम होंगे, और जैसे वो 20% टाइम रह जाएगा 80% काम उसी समय निपटते हैं। जब दबाव भी होता है, मूड भी होता है, वातावरण भी बन जाता है। जैसे वो वातावरण बन जाता है और आदमी भावना में आता है। इसलिए एक चीज़ मानी जाती है मनोविज्ञान में कि मस्तिष्क को एक स्टेट में, फ्लो स्टेट में लेके आना चाहिए। बहाव बन जाए किसी तरफ आपका, बैठे बैठे मूड बन गया पढ़ने का तो पढ़ते जा रहे। इसी बीच में कोई फ़ोन आ जाए और कोई टोक दे और कोई रोक दे और कोई आके बेकार की बातें करने लग जाए और ध्यान भट गया आपका, तो वहीं रुक जाओगे आप। उस फ्लो में आप जब लगे हुए हैं, वो फ्लो बने रहना चाहिए। वो फ्लो आपको बहुत आगे लेकर जाता है। जिस फ्लो में आप बैठ गए एक बार काम करने के लिए, वो मूड बन गया तो उस 20% में 80% काम हो जाएंगे आपके। इसलिए बड़ी विचित्र दुनिया है। 20% लोगों के पास में 80% दौलत है, और 80% के पास सिर्फ 20%। वो बेचारे उतने में गुजारा कर रहे हैं, और 20% लोग जो 80% लोगों पर राज कर रहे हैं, और 80% लोगों के पास 20% अधिकार है। ये 80-20 का सिद्धांत जो है, यूरोप में इस पर पुस्तकें लिखी गई, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जिसमें यह कहा गया है, दक्षस्य चित्तिम, कार्य कुशलता का ज्ञान दो भगवान, और वो प्रवाह, वो मूड दो कि जिसमें मैं अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकूं और अच्छे से कर सकूं, खूबी से कर सकूं। जब आपको वो आदत पड़ जाती है ना, अपने आप को शांत करने की, एकाग्र करने की आदत पड़े, तो फिर आप लेटते ही एकदम सो जाओगे। बाकी दूसरे लोग जो है, जो अशांत रहते हैं, वो बहुत देर तक करवट ही बदलते रहेंगे। आधी रात में जाकर कहीं उन बेचारों की नींद आती है। जिन लोगों को ये शांत अपने आप को एकाग्र करने की आदत पड़ती है, वो ध्यान में बैठेंगे, एक बार ओंकार का उच्चारण किया और करते करते एक बार भ्रामरी किया, और धीरे धीरे खो गए। शांत 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 कहते कहते खो गए अपने अंदर, लग गया ध्यान। और कुछ लोग प्राणायाम पर प्राणायाम, भस्त्रिका कर करके, और इधर जो है अनुलोम विलोम करके, और फिर बार बार ओंकार का उच्चारण, और उसके बाद में फिर ध्यान टिकाएंगे। उसके बाद भी दिमाग घूमता ही रहेगा, सारी दुनिया के चक्कर काट के आ जाएंगे, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि एकाग्रता बन नहीं पा रही उनकी, मूड नहीं बन पा रहा, उस फ्लो में आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको ये टेक्निक भी सीखनी है और अपने आप को उस स्तर तक लेकर जाना है जिससे आप अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलतापूर्वक कर सकें, और आपकी ऊर्जा का प्रवाह उस ओर बह सके, और आपको सुअवसर मिले, सौभाग्य मिले। देखिए, कहा जाता है ना कि भगवान मुझे अच्छे अवसर दे तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं दे तो अवसर बनाना आता है। और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना आता है। इसलिए कहावत है, एक अच्छा इंसान हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है, और एक दूसरी तरह का इंसान वो हर अवसर में कठिनाई जरूर ढूंढता है। लोग उसे कहेंगे, बड़ा मौका है तुम्हारे पास काम करने का। अरे साहब, है तो सही, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन वेकिन, बात ये, इसमें तो परेशानी बहुत है। तो वो जो परेशानी को देखने वाले लोग हैं, वो कभी भी अवसर का लाभ नहीं ले सकते।
और कठिनाइयों का अपना एक नियम है, कठिनाई शुरू में ही डराती है। जैसे आप कठिनाई के साथ भिड़ जाते हैं, उसे ठीक करना शुरू करते हैं, तो कठिनाइयाँ आसान लगने लग जाती हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बड़ा कठिन लगता है। किसी को मैथ्स वगैरह ठीक नहीं लगता, किसी को फिजिक्स ठीक नहीं लगती, उनको लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे उसमें वो घुसेंगे, थोड़े टाइम के बाद में उनको उनका गणित, उनका मैथ्स जो है वो ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। किसी को ग्रामर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं ये तो सिर दर्द वाला काम है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे पढ़ने लग जाते हैं तो व्याकरण ही अच्छी लगती है। फिर कोई भी चीज़ कठिन शुरू में लगती है, लेकिन कठिनाई की तरफ चलते चले जाओगे तो वो आसान हो जाएगी। और जिंदगी का एक नियम है कि शुरुआत में आप कठिनाइयों की तरफ चलना शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आसानियों की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी कठिनाई में पड़ जाएगी। हम सारे के सारे लोग वे लोग हैं जो आसान ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी को कठिनाई में डालते हैं। जो लोग कठिनाइयों की तरफ दौड़ते हैं, जो डराने वाली चीज़ है, पहले उधर की तरफ चलते हैं, तो उनके लिए डर दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जो डर से भागते रहते हैं, कमाल की बात है कि डर जो है वो पीछे छोड़ता ही नहीं। और अगर आप डर से आंखें मिलाते हैं, जो कल्पनाएं आप अच्छी करने लग जाते हैं, अच्छी कल्पनाएं आपके सामने अच्छे रूप में आने लग जाती हैं। इसलिए आप अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अवसर बनाएंगे और उसके लिए दक्षता प्राप्त करेंगे, कुशलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आजकल जो है स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम हो रहा है कि व्यक्ति को केवल मात्र पढ़ा देना ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए, कला सिखानी चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति आगे बढ़ सके, रोजी रोटी तो कमा ही सके। हर क्षेत्र के लिए कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो दक्षता जो है वो कौशल है, चित्तिम है ज्ञान के लिए। वह ज्ञान जो हमें हमारे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए काम आए, वह हमारे जीवन में हो। और शुभगत्वम, हमारा सौभाग्य हमारे जीवन में आए। परमेश्वर हमें सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐश्वर्य प्रदान करो। पोषम रईणाम, और रई कहते हैं धन को, रईणाम मतलब धनों का, पोषम मैंने पुष्टि देने वाला, हमें पुष्टि देने वाला, स्वास्थ्य वर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला, तरक्की देने वाला धन प्रदान करो भगवान। ऐसा धन नहीं देना कि जो हमारी उन्नति को रोकता हो। हमें तो वह धन दो कि जिस धन से हमारी प्रगति हो और हमारे घर में सुख शांति आए। आप लोग देखते हैं ना कि महाभारत में वर्णन आता है कि जिस समय भीष्म बैठे रहे दरबार में और द्रौपदी का अपमान होता रहा, तो घटना तो बहुत दुखद थी। द्रोण भी बैठे हुए और भीष्म भी बैठे हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हुए हैं और चुप बैठे हैं, हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये शवशैया पर पड़े हुए थे, अब उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, दुख प्रकट करते हुए उनके अपने पोते, सब लोग पौत्र वगैरह बैठे हुए हैं, तो अब उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए एक श्लोक कहा। और उस श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो है अर्थ का दास है, धन का, प्रयोजन का, अपने मतलब का दास बना रहता, धन का दास बना रहता। लेकिन कमाल की बात यह है कि धन किसी का दास नहीं है, वो जरूर दूसरों को दास बनाता है। कि हर एक आदमी के साथ उसका कुछ न कुछ ऐसे प्रयोजन होते हैं, उसके कुछ मतलब होते हैं, जिनका दास बन के आदमी गुलाम बन के, मजबूर बन के बैठा रहता है। और मजबूर रहता है तो उसके बाद पक्ष विपक्ष नहीं देखता। फिर तो उसे यही लगता है
कि मुझे वो करना है जिससे मेरी रोजी रोटी और मेरा प्रभाव बना रहे, मुझे वो नहीं करना कि मेरा ये खो जाए। फिर वो न्याय अन्याय नहीं देखता। ऐसा धन या ऐसा प्रयोजन भगवान न किसी को दे। यहाँ जो कहा गया है, भगवान वह धन दे जिस धन से हमारी पुष्टि भी हो, फले फूलें और हमारी तरक्की हो, हमारी यात्रा आगे बढ़े, हमारा जीवन जो है वो उन्नति करे। ऐसा धन मत देना जो हमारे जीवन में गिरावट लेकर आए, जिससे हमारे जीवन में दुख बढ़े। कोई कोई ज़मीन, कोई कोई मकान, कोई न कोई धन ऐसा जरूर होता है कि कहीं से किसी से आ गया, निकलेगा जब तक तब तक न जाने कितना अनर्थ खड़ा करेगा, कितनी कितनी मुसीबतें खड़ी कर देगा, और निकलेगा रुला कर जाएगा, मान छीन ले जाएगा और न जाने कितनी पीड़ा देगा। इसलिए अच्छा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु सज्जन मान पुरुष कोई भी घर में अपना प्यारा आए, मान सम्मान सबका हो सके और अपने भी काम ठीक चल सके। ये बहुत के चक्कर में जो है व्यक्ति बहुत कुछ खो बैठता है, अपनी नींद गंवा देता है। जो ये कहावत कही जाती है ना कि पहले इंसान धन कमाने में सेहत दांव पर लगाता है, धन कमाने में नींद दांव पर लगाता है, और बाद में उसी नींद को और सेहत को वापस लाने के लिए पैसा खर्च करता है। तो आपने सेहत दे करके धन तो कमा लिया, लेकिन धन देकर सेहत वापस नहीं आती। नींद खराब करके आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन फिर पैसा दे करके आप नींद वापस नहीं ला सकते। आपने अपने बच्चों का भी प्रेम का समय और उनके साथ जो समय बिताना था वो लगा करके धन तो कमा लिया, लेकिन वो वक्त चला गया और वो प्यार का वातावरण चला गया, और आपने अपने घर का सुख चैन गंवा करके अपनी तरक्की तो कर ली, लेकिन उस तरक्की में पहुंचने के बाद फिर वापस वही सब चीज़ें वापस लाना चाहते हो तो वो नहीं आती। इसलिए क्या करना चाहिए, आदमी को जो भी वो तरक्की कर रहा है, तरक्की जरूर करे, धन कमाए, आगे से आगे बढ़े, पर कुछ चीज़ें भगवान की देवी बहुत मूल्यवान है। सेहत को संभाल कर धन कमाइए, नींद को सुरक्षित रखते रखते धन कमाइए, भले ही थोड़ा कमा लीजिए। घर का प्रेम प्यार सुरक्षित रखते रखते धन कमाइए और तरक्की कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक के चक्कर में, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो आदमी जो है ना एक चीज़ के रूप में कि अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपनी उन्नति करनी है। ये नहीं कि आप सब कुछ अपना गंवा बैठे। देखिए, कीमती चीज़ आपके जीवन की आपका स्वास्थ्य है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मूल्यवान है तो आप हैं। महत्वपूर्ण कोई है तो आप हो। जब तक आप अपना महत्व नहीं समझोगे तो दूसरे का। और देखिए, एक बात और ध्यान रख लीजिए, अमीर होकर के गरीब की सुरक्षा की जाती है, उसे दिया जा सकता है। शक्तिशाली बन करके कमज़ोर का सहारा बना जा सकता है। प्रेम पूर्ण रह करके आप घृणा वालों के हृदय में भी प्यार भर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो खुद को शक्ति संपन्न, धन संपन्न, प्रसन्न, आनंदित बनाना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपना सोचते सोचते अपनों का भी ख्याल रखना। तो यहाँ एक शब्द कहा गया, पोषम रैणाम, पुष्टिवर्धन करने वाला धन दो। और अगला शब्द यही है जो मैं भी बता रहा था, अरिष्टिम तनु नाम, शरीर का स्वास्थ्य देना भगवान। तो पहले कहा गया श्रेष्ठ धन दीजिए, दूसरा कहा कर्तव्य कर्म करने की विधि दीजिए, तीसरा कहा सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐश्वर्य दीजिए,
चौथी बात कही है कि ऐसा अन्न धन चल अचल संपत्ति दो जो हमारी पुष्टि का कारण बने। और पांचवी बात कही है अरिष्टिम तनूनाम, हमें उत्तम स्वास्थ्य देना, शरीर हमारा स्वस्थ रहे। और छठी बात और भी कमाल की, स्वादमानम वाचः, और स्वादिष्ट वाणी देना जो पसंद आए, अच्छी लगे, मधुर वाणी, व्यवहार में कुशलता देना। एक बहुत अच्छा लेखक और चिंतक हुआ डेल कार्नेगी, उसने लोक व्यवहार पर बहुत अच्छा लिखा, पब्लिक रिलेशन और लोक संवाद। उसका कहना है कि इस व्यक्ति की जिंदगी की सफलता का 40% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लोक व्यवहार कैसा है। आपको लोक व्यवहार जरूर आना चाहिए, पब्लिक रिलेशन बनाना आना चाहिए, एक एक व्यक्ति के साथ कैसे मिलना, रिश्ते निभाना और रिश्ते बनाए रखना, ये गुण आना चाहिए। इसके बिना कोई सफल नहीं होता। जो सेल्समैन वगैरह रखे जाते हैं ना दुकानों पर, शोरूम में, उनके पास सबसे बड़ी बात यही होती है, अनजान व्यक्ति के साथ भी इस तरह से मिलेंगे कि जैसे पता नहीं कब का बिछड़ा हुआ 7 जन्म का बिछड़ा आदमी पहली बार सामने आया। बहुत खुश होंगे देख करके, मुस्कराते हुए, अच्छे कपड़े पहनकर, आकर्षक बनकर उनसे बात करते हैं, लेकर जाएंगे और ऐसे ढंग से बेचते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको बेचना आना चाहिए। जिसको बेचना आ गया बस वही सफल है, जिसको बेचना नहीं आया तो वो अपना अमृत लेकर कोने में बैठा रहे। और ये भी एक कहावत है कि जिसको वाणी में मधुरता है और मिर्चें बेचने बैठ जाए तो उसकी मिर्चें भी बिक जाएंगी। और अगर आपकी वाणी कड़वी है, शहद लेकर बैठे रहो, अगर कोई आपका खरीद भी लेगा तो, क्योंकि आपको बेचना नहीं आता। तो ये शब्द बहुत प्यारा है, स्वादमानम वाचः सुदिनत्तम अन्नहाम, सुदिनत्वम, हर दिन का सौभाग्य, हर दिन अच्छा दिन बन जाए, हर दिन शुभ दिन हो जाए, हर दिन खुशहाली वाला हो जाए कि ये कृपा और कर दो। 7 चीजें मांगी गई। पहले श्रेष्ठ ऐश्वर्य दो, और कर्तव्य कर्म करने का ज्ञान टेक्निक दो जिससे जीवन में उत्साह बना रहे, और सौभाग्य बनाए रखना, धन ऐश्वर्यों को बढ़ाने वाला, मुझे वह समृद्धि प्रदान करो भगवान जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाता हो, और मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा हो, मेरा हर दिन सौभाग्य वाला दिन हो, हर दिन खुशहाली वाला दिन हो। ये सब कृपा भगवान मेरे ऊपर करना। तो ये है एक मंत्र। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुम्हारी दुर्ग छत्तीसगढ़, दिनांक 15 जून 2025। कार्यक्रम की रूपरेखा, गुरु दर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 9 से 12:30 बजे। स्थान ब्रह्मलोकाश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र, सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया,
गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।